हाय गाइज, कैसे हो। मैं आज आपको एक घमंडी बुढ़िया की कहानी बताऊंगा। कहानी बहुत अच्छी है, आप ध्यान से सुने, जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया एक मुर्गे को पालती थी। मुर्गे से उस बुढ़िया को बहुत प्रेम था। वो मुर्गे की सेवा करती, मुर्गे को दाना पानी देती और मुर्गे को बहुत अच्छे से रखती थी और उसको मुर्गा बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे उस बुढ़िया को उस मुर्गे के साथ साथ उसको घमंड होने लग गया। दोस्तों, उसको घमंड इसलिए होने लग गया था क्योंकि जब सुबह सूर्य उदय नहीं होने से पहले वो मुर्गा रोज कुकड़ू को बोलता था। जब रोज मुर्गा कुकड़ू को बोलता था तो बुढ़िया सोचती थी कि मेरे मुर्गे के कुकड़ू को बोलने से सूर्य उदय होता है और दिन उगता है। तो ऐसे करके बुढ़िया को बहुत घमंड हो गया था। धीरे धीरे दिन निकलते गए और बुढ़िया जो है उस मुर्गे की सेवा करती, उसको दाना पानी देती, उसको अच्छे से रखती और जैसे ही रोज सूर्य उदय होने से पहले मुर्गा जो है कुकड़ू को बोलता और दिन उग जाता। बुढ़िया सोचती थी कि मेरे मुर्गे के कुकड़ू को बोलने से दिन उगता है और सूर्य उदय होते हैं और सूर्य भी तभी आते हैं जब मेरा मुर्गा कुकड़ू को बोलता है। ऐसे करके बुढ़िया को बहुत घमंड हो गया था। वो घमंड में रहने लग गई थी और गांव में सब जगह उसने ऐसा बोल दिया था कि मेरे मुर्गे बोलने से सूर्य उदय होता है। यदि अगर एक दिन मेरा मुर्गा नहीं बोलता है, नहीं बोलेगा, तो सूर्य भी उदय नहीं होगा। तो उस बुढ़िया को ऐसे बहुत अकड़ आ गई थी। गांव में जहाँ कहीं भी जाती थी तो सबको उसने यही एक बात बोलती थी और उसने रट लगा दिया था कि मेरा मुर्गा है इसलिए सवेरा हो रहा है और इसीलिए सूर्य उदय हो रहा है। तो उस बुढ़िया ने क्या किया कि एक दिन जो है वो शाम को एक दूसरे गांव में चली गई उस मुर्गे को लेकर। जब रात को दूसरे गांव में वो गई थी शाम को, तो वहाँ भी उसने क्या किया कि वो मुर्गा जब रात भर सो गया था और वो बुढ़िया भी सो गई थी। सुबह जैसे ही सवेरा हुआ, सवेरा होने से पहले उस मुर्गे ने कुकड़ू को बोला तो वहाँ भी उस गांव में, जिस गांव में दूसरे गांव में वो गई थी, वहाँ भी मुर्गे के कुकड़ू को बोल दिया। तो उसकी नींद खुली और सूर्य उदय हो गया। वहाँ भी उस बुढ़िया को बहुत घमंड आ गया था। उसको लगा कि सब जगह मैं जहाँ जाती हूँ और मेरा मुर्गा कुकड़ू को बोलता है, उसके बाद ही सूर्य निकलता है। उस बुढ़िया को तो वहाँ भी बहुत घमंड आ गया। उस गांव में भी गांव वालों से कहने लगी कि मेरा मुर्गा है इसलिए सूर्य उदय हो रहा है और सवेरा हो रहा है। अब धीरे धीरे बुढ़िया जो है कि बहुत ऐसा लगने लग गया उसको कि मेरे मुर्गे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर उसने देखा कि मैं पहले जिस गांव में रहती थी उस गांव में मैं अगर वापस जाके देखूं तो वहाँ क्या हो रहा होगा, वहाँ तो अंधकार हो गया होगा। जब मैं वहाँ थी, मेरा मुर्गा था, मेरे साथ में था, तो मुर्गा कुकड़ू को बोलता था तो उस गांव में सूर्य उदय होता था। अब मैं उस गांव को छोड़ के दूसरे गांव में आ गई और मेरे पहले वाले गांव में तो अंधेरा हो गया था, वहाँ तो लोग बाग अंधकार में रह रहे होंगे। चलो एक दिन ऐसा करते हैं, पहले वाले गांव में चल के देखते हैं और उसके हालात क्या है। ये भी बुढ़िया ने सोचा, विचार किया। तो उसने क्या किया कि एक दिन को 10 बजे वो जो जिस गांव में गई थी उस गांव से दिन को 10 बजे वापस पहले वाले गांव में ये देखने के लिए कि सूर्य उदय हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ अभी तक अंधकार है या सूर्य उदय हो गया है। तो बुढ़िया पहले वाले गांव से अपने उस गांव में आ गई थी जहाँ वो पहले थी। तो 10 बजे वहाँ से निकली और उस गांव में वो आ गई थी। वहाँ आके देखा उसने तो वहाँ तो सूर्य उदय हो रहा था और सवेरा भी हो गया था। सब लोग अच्छे से घूम रहे थे, फिर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बिना मुर्गे के भी सूर्य उदय हो रहा था। उसने ये सब देख के वो तो उसको अचंभित हुआ कि मेरे मुर्गे के बिना भी यहाँ सूर्य उदय हो सकता है। दोस्तों,
अब जिस दिन वो बुढ़िया उस गांव में आई थी, संयोगवश उसी दिन शाम को उस मुर्गे की मृत्यु हो गई। अब जब उस मुर्गे की मृत्यु हुई तो उस बुढ़िया को बहुत चिंता होने लगी और वो रो रो के उसका बुरा हाल हो गया। जब गांव वाले सब इकट्ठे हुए और वो आए, क्योंकि बुढ़िया को तो सब लोग जानते थे, वो इसलिए जानते थे कि बुढ़िया को अकड़ थी और वो कहती थी कि मेरा मुर्गा है इसीलिए सूर्य उदय हो रहा है। तो गांव में सब लोग उसको जानते थे। और दूसरी बात, जब मुर्गा ही गया था तो मुर्गे के बारे में भी गांव में तो चर्चा थी। सब लोग इकट्ठे होकर वहाँ आए और उन्होंने देखा कि ये जो मुर्गा है, आज तो बुढ़िया का मुर्गा रहा ही नहीं, मुर्गा तो मर गया। तो अब बुढ़िया रोने लगी थी कि अब मेरा मुर्गा नहीं है तो आप सब लोगों का क्या होगा और सूर्य उदय कैसे होगा, ये सब कैसे चलेगा। तो बुढ़िया तो बहुत दुखी हो गई थी। तब गांव के कुछ बुद्धिमान लोग भी थे, तब उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, सूर्य तो उदय आज से नहीं बरसों से उदय हो रहा है। आपका मुर्गा कुकड़ू को बोले या न बोले, लेकिन सूर्य तो उदय होगा और होकर रहेगा। रही बात आपके मुर्गे की, तो इसकी तो क्या है कि सवेरे बोलने की आदत है, इसलिए ये मुर्गा बोलता है, इसका तो अभ्यास है। और मुर्गा जो है सूर्य उदय होने से पहले ही सुबह बोलता है, इसलिए इसकी आदत है, नहीं कि इसके बोलने से सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय होने का और मुर्गे के बोलने से कोई लेना देना नहीं है। आपका मुर्गा रहे या नहीं न रहे, लेकिन सूर्य तो उदय होगा और गांव में जो है उजाला होगा और सवेरा होगा। आप जो है इस प्रकार से घमंड न रखें, ताकि मुर्गा रहे या न रहे लेकिन सूर्य उदय तो होगा। तब जाके उस बुढ़िया के दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ गई कि मैं आज से अब कभी कोई घमंड नहीं करूंगी और मैं सदैव अच्छे से रहूंगी, सबसे अच्छा व्यवहार करूंगी। घमंड करना अच्छी बात नहीं है। गांव वालों ने उसको मिल बैठ के समझाया, बुढ़िया को समझ में आ गया आज मेरा मुर्गा नहीं है। तो रात भर निकला, दूसरे दिन जब दिन उगा, बिना मुर्गे के भी सूर्य निकला था, सवेरा हुआ था, गांव में सब कुछ कुशल मंगल था और उस बुढ़िया ने उसके बाद से घमंड को त्याग दिया। दोस्तों, आप भी जीवन में कभी कोई घमंड न करे। ऐसा न सोचे कि मेरे बिना कोई काम अटका हुआ है या मेरे बिना काम नहीं चलेगा। काम तो किसी का रुकता नहीं है, अटकता नहीं है। सूर्य उदय होता है, सवेरा होता है और काम भी होता है। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अहंकार न करें। काम जो है सबका होगा और होकर रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें।